हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथवर्स। तो मैथवर्स में आपका होस्ट, आपका दोस्त चेतन शर्मा आपको फिर ले चलता है मैथ्स के एक कमाल के संसार में, जहाँ पर आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है मीन से रिलेटेड। मीन जो कि अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। तो मीन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। मीन जो रहता है कि मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट बेसिक फार्मूला ऑलवेज वर्क्स, है ना। तो चलिए आज उसी फॉर्मूले से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। चलिए मिलकर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट की रीडिंग से, जो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी सोल्यूशन के लिए। तो मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन यानी नंबर्स, ठीक है। 20 नंबर्स हैं, 20 ऑब्जर्वेशन है की बात है, वो 30 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी एक नंबर को निकाल दिया गया, तो देन द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज 28। तो उन बाकी नंबर्स का जो मीन है वो 28 है। तो फाइंड कीजिए कि वो जो एक्सक्लूडेड टर्म है वो कौन सी थी। व्हाट इज हु इज द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, ये मुझे फाइंड करना है। विच इज द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। चलिए ढूंढते हैं उसे। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है जो आपको याद रखने हैं, जो आपको समझने हैं। ऑब्जर्वेशन कितनी है शुरुआत में? 20। मीन कितना था? 30। जब एक टर्म निकाल देगी, वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड का मतलब निकाल देना, ठीक है, निकाल दिया गया, ठीक है। तो वो कौन सा जो बाकी नंबर्स बच गए, रिमेनिंग नंबर, अगर एक नंबर निकाल दिया तो कितने बच गए होंगे? 19 नहीं बचे। एक नंबर निकाल दिया, 20 में से एक चला गया, 19। तो 19 टर्म्स का जो यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो मीन है वो कितना है? 28। तो वो बताओ कि एक्सक्लूडेड टर्म कौन सी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 20 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर मीन। मीन कितना है? मीन है 30। अब आप यहाँ लिखेंगे सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस। इस स्टेप में मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? उसके मीन के साथ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इसमें मैंने क्या किया, ये ऐसे आया है क्यों मेरे पास। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा, जो बिल्कुल ध्यान देनी है आपने। एक है सम, ठीक है, और एक है मीन। ये दोनों का मैंने एक रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जब कभी भी हम मीन को डिस्कस करते हैं ना, हम ये फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। ये वाला देखिए, ये फॉर्मूला होता है, इसे हम बोलते हैं सिग्मा एक्स आई। ये सिग्मा का साइन है, यानी सभी एक्स जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सबको टोटल किया मैंने, डिवाइड कर रहा हूँ मैं नंबर ऑफ टर्म से, जो एक्चुअल में इक्वल होता है मीन के। ये मीन का ही सिंबल होता है, एक्स बार, एक्स के ऊपर जो बार लगा है ये मीन का ही सिंबल है। तो जैसे आप इसको, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो ना, तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है मीन, जो मल्टीप्लाई हो जाता है क्रॉस करने पर किसके साथ? नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। और मुझे रिजल्ट में क्या देता है? सिग्मा एक्स। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है असली में जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना था जिस पे, वो यही चीज़ है जो एक इम्पॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए दोबारा। ये मीन का फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ मैंने क्रॉस किया, इस एन को ले गया मैं इसके पास, तो मीन मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल्स टू किसके? सिग्मा एक्स। यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा? मीन को अगर नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर ले। तो मैंने वो ही यहाँ पर भी किया है। देखिए अब अगर आप इसको देखेंगे ना नीचे ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर भी वही चीज़ किया है। यहाँ पर मैं देखो 20 ऑब्जर्वेशन के लिए सम निकाल रहा हूँ, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको मैं मीन के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो मीन तो यहाँ पर है कितना, कि ऑब्जर्वेशन है 20 और मीन कितना है 30। दोनों को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 600।
अब ये 600 किसका सम आया है? सम आया है ये 20 ऑब्जर्वेशंस का। अब उसके बाद हुआ क्या, एक टर्म एक्सक्लूड कर दी गई, ठीक है। तो एक टर्म एक्सक्लूड कर दी गई, यहाँ आप लिखेंगे वन टर्म एक्सक्लूडेड, ठीक है जी, एक टर्म एक्सक्लूड कर दी गई। अब एक टर्म एक्सक्लूड कर दी गई तो उससे क्या हुआ, द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस रह गई, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन रह गई 19। और रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन कितनी रह गई हैं, 19 रह गई हैं। अब ये 19 ऑब्जर्वेशंस जो हैं इनके बारे में हमने सोचना है, क्योंकि इसका हमको मीन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो रिमेनिंग 19 ऑब्जर्वेशन के लिए जो मीन दे रखा है वो 28 दे रखा है। देखिए ना, उसने बोला ना जब रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन रह जाएंगी तो उसमें मीन कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। चलिए 28 ऑब्जर्व हमें को मीन मिल गया है, तो अब मैं यहाँ निकालूंगा क्या, सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस। अब 19 ऑब्जर्वेशन का सम निकालने का तरीका सेम रहेगा जो ऊपर किया था। यहाँ पर मैंने 20 को 30 से मल्टीप्लाई किया था, तो अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 19 हो गए, और नया मीन कितना हो गया, 28। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो 19 का टेबल सबको आना चाहिए, पर अगर किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पैनिक नहीं होइए, उसे लिख लीजिए, लिखकर साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कैलकुलेशन करने में कोई बुराई नहीं है, शॉर्टकट्स अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस सीख लेंगे तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने कुछ ज़्यादा स्किल्ड बनाओ, स्किल्ड जो पर्सन होता है ना वो बेटर रहता है, तो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 532। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ये कैलकुलेशन यहाँ दिखा दी है, अगर आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप यहाँ कैलकुलेशन पर फोकस कर सकते हैं। चलिए आइए, अब हमारे पास काफ़ी हद तक सम का पिक्चर क्लियर है। मेरे पास करीब 20 ऑब्जर्वेशन थी, शुरुआत में मीन 30 दे रखा था, मैंने मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकाल लिया 20 ऑब्जर्वेशंस का। फिर एक टर्म निकालने के बाद जो मीन बन रहा था वो 28 बन रहा था, वहाँ भी मैं 19 को 20 से मल्टीप्लाई करके जो 19 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लिया है। अब आइडिया सो क्लियर है आपके सामने कि अगर मेरे पास 20 ऑब्जर्वेशन की टोटल वैल्यू मालूम है, 19 ऑब्जर्वेशन की टोटल वैल्यू मालूम है, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो वो वाली ऑब्जर्वेशन निकल जाएगी जो ऑब्जर्वेशन आपने एक्सक्लूड की है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालने वाले हैं, डिफरेंस। डिफरेंस किस में निकालेंगे, जो 20 ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यूज़ है उसमें से माइनस करेंगे 19 ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यूज़ को। और मेरे पास कमाल की बात यह है कि जवाब में आ रहा है 68, ठीक है, 68 आ गया, 68 आ गया माइनस कर कर। तो अब यही मेरा यहाँ पर एक्चुअली वो एक्सक्लूडेड टर्म है, तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर required, that is required excluded term जो है वो 68 है। और यही मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यही मेरा टारगेट था। आई होप यू गेट दिस आंसर। आपको ये आंसर जो मिल गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको समझ भी आया होगा, और ये बहुत मज़ेदार सम था, बहुत ही मज़ेदार सम था। देखिए कितना कमाल है, इसमें किसी पजल की जैसा है कि 20 ऑब्जर्वेशन थे, 30 मीन था, एक ऑब्जर्वेशन को निकाल दिया, जो बची हुई टर्म है उसका मीन 28 हो गया। तो बताओ भी वो निकाली कौन सी है। हम छोटे होते से गेम्स भी खेलते थे। अभी मेरे पास तो 20 चीज़ें हैं, वो उसकी मीन ये है, एक चला गया तो मीन ये रह गया, बताओ वो कौन सा नंबर था। तो ये वैसा ही है कुछ, बहुत मज़ेदार था। तो इसमें हुआ क्या, 20 ऑब्जर्वेशन थी, 30 मीन था, मल्टीप्लाई किया, टोटल निकाल लिया 20 ऑब्जर्वेशंस का। एक निकल जाने के बाद मीन 28 हो गया, तो उनको भी मल्टीप्लाई कर लिया, उनका भी टोटल निकाल लिया। पहले टोटल ये था, अब टोटल ये है, तो निकला क्या, दोनों को डिफरेंस करो, वही निकला होगा बीच में से। तो 68 वो नंबर था जिसको इसमें से निकाला गया था, और यही आपके सवाल का जवाब है। मैं आशा करता हूँ आपको इस सवाल बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ेदार लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और इसने ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी जो मैथ इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव किया होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके साथ फिर से शेयर करूँ।
और मैं जल्द ही मिलूँगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।